दोस्तों, बिहार एसटीईटी हिंदी के 100 प्रश्न और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इन्हें रिवाइज करना अति आवश्यक है। और इसके पहले वाले हम लोगों ने 4 वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस चारों वीडियो को आप देख लीजिए। बहुत ही कम समय 18 से 20 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इसे 2x2 करके स्पीड बढ़ाकर देखेंगे, तभी आप 10 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो भी आप इसे पूरा देखें। बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। नामपंथ का दार्शनिक आधार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवमत। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तिलता किस भाषा में रचित है? तो कीर्तिलता ये अवहट्ट भाषा में रचित है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है। यही कथन सही नहीं है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा कौशलों का हिंदी भाषा में कोई महत्व नहीं है। रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभत्स जुगुप्सा। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रस दिए हुए हैं, उनके स्थायी भाव हैं। श्रृंगार का रति, हास्य का हास्य और करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय और विभत्स का जुगुप्सा, शांत का निर्वेद। मैथिली का क्षेत्र नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो यह है फारसी भाषा का शब्द है। इनमें से कुछ और शब्द दिए हुए हैं आपको इसमें। अफसोस, गुलाब जान, आतिशबाजी, खामोश, जोश, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द हैं अमीर, अदा, अजायब, अदावत, ईमान, किताब और तमाशा। ये सभी भाषा हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। सदैव में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोहि, जो मेरो कवित्त बनावत उनकी कविता है। उनकी ये उक्ति किनकी है? तो ये घनानंद की ये लाइन है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौजी हो जाएगा। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की निम्नलिखित बोलियां हैं ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी और हरियाणवी। ये सभी पश्चिमी हिंदी हैं। और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये सभी पूर्वी हिंदी है। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ है? तो एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा हुआ है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्का बदल गया के कथाकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं हैं? तो इसमें राम नरेश त्रिपाठी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज का जरूर पड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 18वां है क्वेश्चन, ठा का उच्चारण स्थान है। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका 19वां है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 41। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चील स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? तो इस समास का बहुलक। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका उपरोक्त सभी इसका सही कथन है। सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब जब ने का प्रयोग होता है। वर्तमान और भविष्यत कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनप रही गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी का प्लाट। अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंजन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया है? तो बाला बोधनी। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें सूरदास ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरौगी। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है। मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिमन्यु अनंत। प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम में की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? तो इसका राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इसका क्रम है। और कौन का प्रकाशित हुआ था इसको देख लेते हैं। राजश्री 1915 में, स्कंदगुप्त 1918 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल 15 सर्ग हैं इसमें। प्रेमचंद की लिखित अंतिम कहानी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कफन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो सबसे पहला प्रयास किया है गारसा दत्तासी ने। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य नहीं व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति। आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनवान मूर्ख। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 में। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कवि हैं, उनके गुरुओं के नाम हैं कुंभन दास वल्लभाचार्य, सूरदास वल्लभाचार्य, परमानंद दास वल्लभाचार्य, कृष्णदास वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ, चित स्वामी विट्ठलनाथ, चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ और नंददास विट्ठलनाथ। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। आगे क्वेश्चन है, लाल पान पात्र हैं, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। 41 नंबर। लाल पान बेगम रेणु द्वारा रचित कहानी है। लाल पान की बेगम कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र मानकर रखकर लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की चाह को दिखाया है। इस कहानी के पात्र निम्नलिखित हैं। पहला है बिरजू, चंपिया भाई और बहन है। मखनी बुआ है, सुनरी। गोबर धनिया प्रेमचंद के उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। हल्कू मुन्नी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात एवं चंपा बुद्धगुप्त जैसे शंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप के प्रमुख पात्र हैं। तो इसका राइट आंसर था सी ऑप्शन। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है।
खालसा पंथ के संस्थापक हैं, तो संस्थापक हैं गुरु गोविंद सिंह, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की गद्य कृति नहीं है, तो इसमें गद्य कृति नहीं है, स्मृति की रेखाएं। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये संकलित है यामा में, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये मिला है उर्वशी के लिए, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, तो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। और प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं, इनके प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। नाटक जारी है के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीलाधर जुगड़ी। निम्नलिखित में से कौन फिल्म एवं पटकथा लेखन से जुड़े नहीं हैं, तो जगदीश नारायण चौबे हैं। नकेनवाद के अंतर्गत आने वाले कवियों में नहीं हैं, तो इनमें से केदारनाथ सिंह ये नहीं हैं। 52 नंबर। विष के दांत कहानी का पात्र नहीं है, तो ये पात्र नहीं है मालती। द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। यात्री उपनाम से मैथिली में लिखने वाले कवि हैं, तो ये हैं नागार्जुन। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो इनका लखनऊ घराने से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो इनका संबंध है शहनाई वादक। सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था, तो राबिंद्रनाथ ठाकुर ने। सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा की विशेषता की संकल्पना किसने की है, तो ये महात्मा गांधी ने की है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारियों यह निम्नलिखित किसके लिए कहा गया है, तो रसखान बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कौन मन लेहु पै देहु छटाक नहीं, उपर्युक्त तो पंक्ति के कवि हैं, तो इसका घनानंद है। सुमित्रा नंदन पंत को के लिए कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो किस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो चिदम्बरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है, तो इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल संकीर्तन की रचना नहीं है, तो ये रचना नहीं कुल्ली भाट डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी एवं कहानीकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये सही नहीं है ऊषा किरण खान चाक। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वासो। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका चीर, कपड़ा चीर और पुराना, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने पुस्तकें कागज और स्याही खरीदी। अव्ययी भाव का समास नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिठास, सफाई और घबराहट। अर्थपूर्ण उच्चारित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं, भाषा के संबंध में किसका कथन है, तो इसका चौमस्की का है। संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो इसकी 33 है, 33 है। दोहा में विषय एवं सम चरणों में मात्राओं का क्रम है, इसका 13 और 11। अनुभाव के प्रकार हैं, इसका राइट आंसर हो जाए कायिक और सात्विक। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, यही सही नहीं है। जिसका प्रतिपादन किया जाए के लिए एक शब्द है, तो ये प्रतिपाद्य हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है, रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम, मध्यम और अधम। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है, तो गठन हुआ 1955 में। गांडीव रोहित रूप था, रथ ही सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीरवर अद्भुत जलद गंभीर था, यह अलंकार का उदाहरण है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका क्षमता और शक्ति, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध में शहीद होने के लिए मुहावरे का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खेताना। आगे क्वेश्चन, पर ना जाए बात क्या, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता, फूल के आगे वहीं असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। ठेले पर हिमालय निबंध के निबंधकार हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन गद्य की कौन सी विधा है, तो आत्मकथा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है, तो ये कृति है आज्ञे की। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है, तो ये सिंदूर की होली, ये रचित नहीं है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, जो मोहन राकेश हैं, इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी रचित खंड काव्य नहीं है, तो ये झंकार, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उद्धव शतक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। द ट्रेवलर का काव्यानुवाद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रांत पथिक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह। शिव शंभू का चिट्ठा के निबंधकार हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाश वर्ष है 1929। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें डी और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखना अति आवश्यक है। कवि जयशंकर प्रसाद 1890 ईस्वी तथा महादेवी वर्मा 1903 ईस्वी का जन्म 1907 ईस्वी है। अन्य कवि उनका जन्म वर्ष सही है। महाभोजन किसका उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भंडारी। उपन्यास एवं उसके विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसका शेखर एक जीवनी चंद्रशेखर आज़ाद, यही सही नहीं है। सेवा सदन समाज में वेश्याओं की स्थिति, झूठा सच विभाजन राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा देश, महिला आंचल ग्रामांचल का विशद एवं संवाद चित्र। तो दोस्तों आज का ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।